पिछली बार भी हमने वही अकार उकार मकार वाली बात चल रही है, तो उकार से हमने किए थे, उसी का ही अगला मकार से जो जो नाम है, तो अब आपको पक्के याद हो जाने चाहिए। है याद हो गया आकार से कौन कौन से नाम ईश्वर के द्योतित होते हैं? विराट, अग्नि और विश्व। हाँ जी। और कोई बताओ उकार से? उकार से कौन कौन से नाम लिए ऋषि दयानंद जी ने? जी माता जी उकार से पूछ रहे हो? हाँ जी उकार। अकार से तो बता दिया जाता है जी ने। उकार से हिरण्य, वायु, तेजस। हाँ जी ठीक है जी, शाबाश। हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु है। तो किस प्रकार से हमें उसका हमने चिंतन भी करना है, वो जो परमात्मा में ही सारा संसार कैसे डूबा होगा, जैसे गर्भ में एक बच्चा सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार उस परमात्मा के अंदर ये सारा संसार सुरक्षित है और वो परमात्मा भी सब में व्याप्त है। तो ये इस भावना के साथ हमें अपने अंदर ये भावना बना कर रखनी है। हमें याद रहे कि सचमुच वो परमात्मा हमारा गर्भ स्वरूप है, उसने ही हमको जन्म दिया है। हम सब आत्माओं को इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब उसने सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ की, तो जैसे स्वप्न वाली बात हम करते हैं ना, मांडुक्य उपनिषद में जिन जिनने पढ़ी है मांडुक्य उपनिषद, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं को लिया। तो ये जो उकार वाली स्थिति है वो स्वप्न जैसी स्थिति है। स्वप्न में जैसे इंसान मरता नहीं है, उसमें पूरी होश रहती है, सब कुछ जीवित रहता है, उसकी संवेदनाएं भी रहती हैं, परंतु उसको बाहर प्रकट नहीं करता। तो उसी तरह से ईश्वर भी मानो उस समय जो सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है उसमें ही स्थित रहती है, कि अभी वो पक रहा है। हर कोई भी चीज जो बनती है वो एकदम नहीं बन जाती। तो जब महतत्व बना, अहंकार बना, पंचतन मात्राएं बनी, इंद्रियों की शक्तियां, और ये फिर उसके बाद ये संसार बनेगा। तो अब वो परिपक्वता वाली स्थिति उसमें धीरे धीरे आएगी, तब ये संसार प्रकट होता है। तो वो स्थिति में अब ये हम सब जीवों को उत्पन्न करने से पहले परमात्मा में मानो, परमात्मा को कोई सोचने की आवश्यकता होती नहीं, वो तो सर्वज्ञ हर समय ही। और जैसे मैंने बताया था कि नक्शा एक इंजीनियर सोचता है कि ऐसे ऐसे हम बनाएंगे। हमने कोई नई रेसिपी बनाते हैं, जब कोई भी हम चीज सीखते हैं कि ये चीज बनानी है, तो भी हम पहले बनाने से पहले सोचते हैं ना, अब ये करना है, उसके लिए तैयारी करते हैं ना। मन में होता है कि अभी इस चीज को इतना पका के रखा, अभी भिगो के रखा, अभी उबाल के रखा, अब उसके बाद बनाएंगे। मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं उसके बाद। तो उसी प्रकार से उत्पत्ति से पहले भी परमात्मा में परिपक्व होने तक हर चीज जो आपने बहुत सारे ऐसे, हम रसोई में भी जो बनाते हैं बहुत सारी चीजें एकदम नहीं बना लेते। उसके लिए अब जैसे छोटी सी रोटी का उदाहरण लेते हैं, आजकल तो हम उसी टाइम आटा गूंद के करते हैं। पुराने जमाने में और आप में भी बहुत लोग ऐसे करते होंगे कि आटा गूंद के एकदम ही नहीं रोटी फुल्का बना लो, वो उतना अच्छा नहीं बनता। थोड़ा सा आटे को थोड़ा सा उसको रहने दो, टिकने दो, तो फिर वो रोटी अच्छी बनेगी, अधिक मुलायम बनेगी। जैसे उसको भी उस स्थिति तक आने के लिए हम थोड़ा समय देते हैं, तो इसी तरह संसार को बनाने के लिए, प्रकृति में को बनाने के लिए भी, प्रकृति में जो अपने गुण हैं उनमें मैच्योरिटी परिपक्वता लाने के लिए उसको भी समय चाहिए होता है। तो हर समय की चीज के लिए परमात्मा के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि उसी समय वो कुछ भी बना दे। पर जिस चीज से वो बना रहा है, जिस रजतम से ये सारा मटेरियल बना है, और आगे ये संसार लोकांतर बनेंगे, हम मनुष्यों के आत्माओं के जो चोले है वो शरीर बनेगा, तो उनके लिए भी तो उस प्रकृति के मटेरियल में भी तो कुछ परिपक्वता आनी चाहिए। तो उसके लिए भी उसको समय चाहिए। तो ये मानो वही हिरण्यगर्भ वाला, जैसे बच्चे को लिए अब माँ क्या करती है, तो सिर्फ भोजन लेती है ना, बाकी जो प्रक्रिया है वो अंदर परिपक्वता की प्रक्रिया तो अपने आप चल रही है। तो वो उसमें भी कुछ समय चाहिए, हर चीज के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है।
तो उसी तरह से ये जो हिरण्यगर्भ में परमात्मा ने इन सब प्रकाशमान पदार्थों को भी रखा, और बाद में वो कब तक, कितनी देर तक, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सूर्य चंद्रमा टिके रहे, पृथ्वी टिकी रहे, हम जीवों के जो शरीर है, शरीरों का मटेरियल भी उतनी देर तक टिका रहे। और वो पता है आपको कि किसी का 100 वर्ष चलेगा, किसी का 50 वर्ष, किसी प्राणी का 1 दिन भी नहीं चलता। तो उस हिसाब से परमात्मा को ये सब की व्यवस्था करनी होती है। तो वो उसका हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु रूप है। इतना बलवान है परमात्मा कि इन सबको उसने अपने में धारण किया हुआ है। इन सब चीजों को धारण करने के लिए भी तो बल चाहिए। अब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, सूर्य जैसे इतना भारी जो, और शनि तो इससे भी बड़ा है, इतने बड़े बड़े लोकांतरों को धारण करने के लिए परमात्मा में बल होगा तभी तो धारण करेगा। इसलिए उसको कहा वायु है, परमात्मा अत्यंत बलवान है। तो ये उसकी वो स्थिति बताई। अब आगे जो बताए, पीछे हम जैसे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं ना, हम जैसे ध्यान करते हैं तो पहले हम शरीर की तरफ जाते हैं, शरीर को देखते हैं, क्योंकि शरीर हम सबके लिए प्रत्यक्ष है, हम जानते हैं। फिर उसके बाद हम सांसों पर जाते हैं, मन पर जाते हैं, फिर आत्मा पर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो उस परमात्मा को भी हमने जानना है। तो इस स्थूल संसार को देखते हुए वो जान लिया वो परमात्मा विराट है, ये कैसे उसने इस सारे संसार को प्रकाशित किया, उसमें वो विराजमान है, विश्व रूप में है। और अग्नि है, उसको सबको कैसे मेंटेन, प्रकाशित किए हुए है, उसको धारण किए हुए है। तो वो जब हम ये प्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रक्रिया को जानते हैं तो हमें उसको प्राप्त करने की हमारे अंदर जिज्ञासा बनती है। किसी भी चीज को हम जब, अगर संसार को ना देखें तो हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। ये हमने बहुत बार मैंने बताया ये चीज, कि संसार को देख कर ही तो हमें ज्ञान होता है ना। इसको बनाने वाला कौन है? अद्भुत रचना का है। चित्रम देवानाम उदगादनिकम, ये जो हम उपस्थान के मंत्र करते हैं, 3 मंत्र पहले, उद्वयम तमसस्परि, कि उस परमात्मा को हम प्राप्त करें। अगन्म, उसको मैंने प्राप्त करना है। जो सूर्यों का सूर्य है, महा सबसे उत्तम ज्योति है, उसको प्राप्त करना है। उदुत्यम जात वेदसम, वो क्या हमें बताता है? वो जात वेदस जो परमात्मा है, वो संसार के नियमों में, संसार के जितने भी नियम हैं, संसार की जो अद्भुत रचनाएं हैं, उनको देख कर हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवा, जो केतु है, इसके नियम है, झंडियां हैं, वो हमको बता रही हैं, उसको उद्वहंती, उसको प्रकट कर रही हैं। दृश्य विश्वाय सूर्य, सारे संसार को देखने के लिए, तो सबको दिखाने के लिए ये नियम है। कोई माने ना माने परमात्मा को, तो हम यही तो उदाहरण देते हैं, सबसे ज्यादा संसार के तो उदाहरण देते हैं। अगर परमात्मा ना हो तो ये सूर्य को कौन चमकाने वाला, इसको धारण करने वाला कौन है? बिना आश्रय के ये टिके हुए, ये कैसे टिक सकते हैं? यही उदाहरण दिए जाते हैं ना सारे। तो वो जो उस परमात्मा को जब हम ये नियम सब देखते हैं, तब हमें पता लगता है चित्रम देवा नाम, कैसा अद्भुत है तो परमात्मा, जो वरुण, मित्र, सूर्य, इन सब को अपने में धारण किए हुए, और द्युलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, सब में व्याप्त है। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, इन सब में व्याप्त है वो परमात्मा। तो कहने का मतलब कि इस स्थूल संसार को देख कर ही हमें परमात्मा का ज्ञान हो पाता है। फिर हम उसकी सूक्ष्मता तक जाते हैं कि ये ऐसा है, ये इसने स्थूल तभी तो बनाया, उसमें ये गुण थे। वो हिरण्य गर्भ था, उसने गर्भ में धारण किया। वो तेज स्वरूप है, तभी तो दूसरों को तेज दे पाता है। वो बलवान है, तभी तो उसने सबको धारण किया। तो अब उसके आगे उससे भी सूक्ष्म रूप में हम जाते हैं। जब ये परमात्मा का अपना स्वरूप तो है ही नहीं, ये परमात्मा को हम संसार से मिलाकर उसको हम स्वरूप का चिंतन करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ओम संकीर्तन को जानते हैं ना। अनंत गुण गण भूषित ओम, शुद्ध ब्रह्म परात्पर ओम, शबल ब्रह्म सनामक ओम। शुद्ध ब्रह्म और शबल ब्रह्म, दो चीजें आती हैं। दूसरे में आता है शुद्ध ब्रह्म परात्पर ओम, जो वो शुद्ध ब्रह्म है, वो परे से भी परे है। और शबल ब्रह्म सुनामक ओम, हम जो आगे वर्णन कर रहे हैं वो शबल ब्रह्म है।
चित्रात्मक शब्द होता है, चित्र विचित्र। वो जैसे चीता होता है ना, चीते के शरीर में तरह तरह के निशान पड़े थे, उसको बोलते हैं शबल। वो चित्र विचित्र अलग अलग रूप, जिसमें दुब्बे दुब्बे जो पड़े होते हैं, तो चित्र विचित्र रूप वाला जो है, तो वो उसका शबल रूप है। मतलब संसार के साथ जब हम उस परमात्मा को जोड़ देते हैं तो वो हमें विविध रूपों वाला दिखाई देता है। कहीं पर जड़ रूप में दिख रहा है, कहीं पर चेतन रूप में दिख रहा है, कहीं नदियों के रूप में, बादलों के रूप में। मतलब कि हम उसको उसके रूप में जब हम देखते हैं प्रकृति को, देखने पिछली बार भी ये बात प्रश्न था कि घूमने जाते हैं, उन्हें यहाँ पर नहीं तो वो हरिद्वार में गई, तो घूमने जाए आंखें बंद करके परमात्मा का नाम लें। तो घूमने जाने का भी उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति का आनंद लें और उसमें परमात्मा को देखें कि ऐसा बनाने वाला परमात्मा तो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। उसका शबल रूप हुआ, तो ये जो जागृत रूप, आकार वाला रूप और उकार वाला रूप, उसका शबल रूप है परमात्मा का, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और उसके अंदर जो परमात्मा की वास्तविक रूप तो ये नहीं है, परमात्मा तो अपने आप में अखंड है। आज बताएंगे आदित्य, वो बताया जो परमात्मा को हम खंड कर नहीं कर सकते। नहीं तो हम जब देखते हैं तो कहीं पर परमात्मा ऐसे, उसका कैसा हरा, वृक्षों में हरा रंग दिखाई दे रहा है, फूलों में रंग बिरंगे रूप दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसमें परमात्मा देखने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। तो ये उसका संसार से या आत्माओं के साथ जो उसका व्यवहार है, उसको देख कर हम उसको न्यायकारी भी कहने लगते हैं, उसको दयालु भी कहते हैं। परंतु उसका अपना जो रूप है वो इन सबसे परे है। वो अखंड रूप है, वो आनंद स्वरूप है। उसका अपना स्वरूप जो है अपने तक ही, उसको उसके लिए किसी व्यवहार को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उसका प्रपंच रहित, इस संसार को बनाने वाला, जो प्रपंचात्मक जगत को जो बनाता है, हम संसार से जोड़ के देखते हैं, परंतु अपने आप में जो परमात्मा है वो सच्चिदानंद रूप है। जो सच्चिदानंद का भी हमने बहुत बार ध्यान किया कि वो सत स्वरूप है, हमेशा रहने वाला चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये उसका वास्तविक स्वरूप। और उसमें मांडू के उपनिषद में बहुत तरह से प्रपंच रहित है, वो आनंद स्वरूप है, शिव रूप है, अखंड रूप है। ऐसा परमात्मा जो है वो उसका वास्तविक स्वरूप आ जाता है। जब हम अपने से जोड़कर या संसार से जोड़कर देखते हैं तो अनंत रूप उसके सामने आते हैं। तो ये उसको समझने के लिए, तो ये सुषुप्ति का जो आज हम मकार वाला करेंगे, वो उसका उससे भी सूक्ष्म रूप आ रहा है। समझ पा रहे हैं मैं जो बताना चाह रही हूँ सारी बात, कि परमात्मा का वो संसार को देखते हुए उसका स्थूल रूप समझ में आता है। और जैसे हम अपने शरीर से जुड़ती है आत्मा, तो हम उसके स्थूल रूप को समझ पाते हैं कि आत्मा इच्छा भी करती है, ज्ञान भी करती है, प्रयत्न करती है। आत्मा के कारण ये शरीर हिल रहा है। हम उपनिषदों में पढ़ते हैं ना, दृष्टा भी आत्मा है, श्रोता आत्मा, वक्ता आत्मा। उस भोक्ता आत्मा क्यों कहते हैं? जब शरीर से जुड़ा होता है उसको भोक्ता कहा जाता है, क्योंकि ये सारे कार्य आत्मा करता है। परंतु शरीर के नष्ट हो जाने पर भी तो आत्मा रहता है ना, है ना? तब भी वो आत्मा जो रहता है उस समय उसका स्वरूप जो है बिल्कुल सूक्ष्म होता है। उस समय हम जान नहीं पाते, केवल चेतन स्वरूप जिसको हम कहते हैं। अभी हम जब ध्यान करते हैं तो आत्मा को जानने का हमारा एक ही पैमाना है, अनुभव करने वाला, चेतन स्वरूप वाला, कि जो जानता है। इसी को हम मुख्य रूप से करते हैं ना। तो परंतु जब आत्मा शरीर से भी अलग हो जाता है, शरीर से बाहर निकलता है, तो आत्मा तो रहता ही है ना, उसकी सत्ता तो समाप्त नहीं होती, परंतु उस समय उसका चेतन स्वरूप भी प्रकट नहीं होता। हम जब उसको कहते हैं मूर्छित स्थिति में है, जब प्रलय अवस्था में हमने ध्यान किया था प्रलय अवस्था का, तो वहां उस चीज को लिया था ना कि वो मूर्छित आत्मा को तो उस समय ना कोई इच्छा होती है, ना ज्ञान होता है, ना प्रयत्न होता है, वो कुछ भी नहीं करता। होते हैं उसमें, उसमें गुण है, परंतु जब तक कोई आलंबन उसको नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे उसका सूक्ष्म स्वरूप, वैसे ही परमात्मा भी अपने सूक्ष्म स्वरूप में इन सब से अलग रहता है। तो उसको
सुषुप्ति से भी आगे उसका सूक्ष्म रूप है। हाँ जी, आपने कुछ पूछना जागृति जी? जी माता जी, मेरा एक प्रश्न यही है कि आत्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान है वो सुना है बहुत थोड़ा सा है, तो वो स्वाभाविक ज्ञान क्या है उसका? बस जानने की शक्ति, लेकिन उसमें जानने की सामर्थ्य है, बस ये है उसका स्वाभाविक ज्ञान। समझ रहे हो? उसमें कुछ भी जानने की जो सामर्थ्य है वो कम भी जान सकता है, ज्यादा भी। हम देख रहे हैं हम सब आत्माओं में, सब में अंतर है। किसी का ज्ञान बहुत विस्तृत है, किसी का थोड़ा है, किसी का बिल्कुल ही अल्प है। देख रहे हो ना? पर मतलब कि वो अपने प्रयत्न से आत्मा कोशिश करके, मतलब कि शरीर जब मिलता है, हम बुद्धि का प्रयोग करके जब प्रयास करते हैं तब उस ज्ञान को बहुत ज्यादा तक पहुंचा सकते हैं। चाहे बाहरी दृष्टि से, बाहरी साधनों से तो जो ज्ञान मिलता है वो बहुत कम है योगियों के, जब कंपेयर किया जाता है। तो जो प्रज्ञा अध्यात्म, वो जो है ना, प्रज्ञा प्राप्त होती है, प्रज्ञा बुद्धि जो मिलती है वो तो योगी को ही प्राप्त होती है ना। वो उसको जो एकदम साक्षात ज्ञान होता है वो बाहर के लोगों को नहीं होता, वो हमें शाब्दिक ज्ञान अधिक मिलता है। तो योगी का जो ज्ञान होता है वो बहुत अधिक होता है, वो आत्मा का ज्ञान ही तो है। उसमें सामर्थ्य है, जानने की सामर्थ्य है, परंतु हम प्रयत्न करके आलंबनों से, दूसरे साधनों से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कम और अधिक। आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान बस इतना है कि वो जानने की उसमें इच्छा रहती है, वो जान सकता है, बस ये है उसमें। तो माता जी, उसका यदि स्वाभाविक ज्ञान है तो स्वाभाविक ज्ञान तो कभी छूटता नहीं है, वो तो एज इट इज रहता ही है। निमित्त जो रहता है वो भूल भी जाते हैं और वो छूट भी जाता है। तो ये मैं हूँ की जो अनुभूति या मैं जो जान रहा हूँ, या तो वो तो एक निमित्त से ही हो रही है ना, एक उपकरण है अहंकार। शरीर में जब होता है आत्मा, तभी वो जान पाता है कि मैं हूँ, है ना। उसको रहती है वो साधनों से, वो नैमित्तिक ही हो गया। वो नैमित्तिक होगा जब अहंकार और शरीर के साथ जुड़कर वो जानता है, परंतु उसमें वो है, जानने की सामर्थ्य है। ये उस चीज को ही बता है, बस वही उसका स्वाभाविक है, बाकी सभी उसके ज्ञान नैमित्तिक है। उसमें भी हम लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं कि हम जाने कि मैं कौन हूँ, तो हम जान पाते हैं। अब जब आत्मा उस चरम स्थिति में पहुंच जाता है तब वो शरीर ना होते हुए भी मोक्ष अवस्था में वो जानता है कि मैं हूँ और मेरे को ये ज्ञान प्राप्त करना है। वो तब वो उसका स्वाभाविक बन गया होता है ना, इतनी तपस्या कर करके तब वो स्वाभाविक उसका बन जाता है। वो बनाना है हमको, हम करते करते जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बाद में हमको लगने लगता है कि जो आत्मज्ञ हो गया, आत्मज्ञानी जो व्यक्ति हो जाता है, तो जो साधक, तो अब उसको फिर कोशिश नहीं करनी पड़ती ना। शरीर में रहते हुए भी मतलब कि उसको हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं सांस नहीं, कितना हम करते हैं, बार बार करते हैं, फिर हम अभी तक वो हमारा अपना नहीं बन पाता। बस जानने की सामर्थ्य, आप ये मानो कि अगर ये जानने की सामर्थ्य उसकी स्वाभाविक ना होती तो मृत शरीर में भी ये होना चाहिए था ना। मृत शरीर में कहीं जानने की इच्छा जागती है, उसको कुछ जाना जाता है क्या? तो मृत शरीर में तो कोई भी नहीं है ना, किसी का भी, किसी भी अंग का ये ज्ञान गुण है ही नहीं। उससे स्पष्ट होता है ये ज्ञान गुण किसी भी अंग का नहीं है अपना, ये आत्मा का ही है, पर प्रकट तब होता है जब उसके साथ ये जुड़ जाता है, उसका ही स्वाभाविक बस जानने की सामर्थ्य, बस इतना उसका ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान, और स्वाभाविक ज्ञान कुछ भी नहीं। ठीक है, आज तो हमारी इन बातों में चली गई, पर ईश्वर को समझने के लिए ये सब जानना भी जरूरी है। मतलब कि
ये बात चर्चा करने में लगता है कि हम थोड़ी सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, नहीं तो हम उतना ही समझे हुए हैं, उतना ही समझे इतना जाते हैं। उसका स्वाभाविक गुण इतना है, फिर इच्छा प्रयत्न कब करता है? जब उसे साधन मिल जाते हैं ईश्वर की तरफ से, तब करता है वो। हाँ जी, इच्छा प्रयत्न तभी कर सकता है जब उसके साथ कोई आलंबन जुड़ेगा, संसार की कोई वस्तु जुड़ेगी तो इच्छा होगी ना उसकी। जब मतलब अभी जो स्वाभाविक इच्छा उसकी इतनी है कि आनंद प्राप्त करना, जानने की, और स्वाभाविक इच्छा बस मैं सुखी रहूं, या आत्मा की ये भी स्वाभाविक इच्छा है। तो इसलिए संसार में भी जब वो जिस वस्तु को वो देखता है तो इच्छा उसी की करेगा जिसमें उसको सुख लगेगा, जिसमें उसको ये प्रतीति होगी कि इससे मेरे को सुख मिलना है, तब वो उसको प्राप्त करने की इच्छा करेगा। और जिससे उसको लगता है कि ये मेरे को, इस चीज से मेरे को दुख मिलेगा या मेरे को इससे सुख नहीं मिल सकता, तो उससे हटने की इच्छा करेगा, अनिच्छा जिसको हम कहते हैं। द्वेष, जिस जिस शब्द का है, इच्छा द्वेष प्रयत्न, तो ये उसका ये स्वाभाविक इच्छा है उसकी कि सुख ही प्राप्त करना चाहता है। तो ज्ञान की सामर्थ्य और सुख प्राप्ति की ये स्वाभाविक इच्छा उसकी जो है। और इच्छाएं तो निमित्त से बन जाती हैं। अब किसमें उसको सुख लग रहा है, किसमें दुख, और नैमित्तिक उसको हो जाता है उसमें। किसी को एक ही वस्तु में, तो हमारी बहुत बार चर्चा हुई, संसार में रहते हुए भी एक ही वस्तु में मेरे को दुख लग रहा है, दूसरे को सुख लग रहा है। एक चीज ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है और कुछ लोगों को उस ड्राई फ्रूट से एलर्जी हो जाती है, तो वही उसके लिए दुख हो गया, उसके लिए वो अनिच्छा हो जाएगी, दूसरे के लिए वही इच्छा बन जाती है। तो एक ही चीज वो फिर निमित्त के आधार पर हो गया। बस स्वाभाविक जो है कि सुख प्राप्ति की इच्छा, वो स्वाभाविक। चलो ठीक है जी। आचार्य जी, सुख तो है, फिर ज्ञान की भी तो है, आत्मा ज्ञान भी तो चाहती है, सुख तो चाहती है, चलिए बाद में ज्ञान भी चाहती है। ज्ञान की उसका तो जो हमारी भजन है, तो पहले बोला तो है, ज्ञान की सामर्थ्य और जानने की इच्छा उसकी रहती है। पर वो तब भी होता है जब आलंबन कोई होता है सामने, तब उसको जानने की इच्छा होती है। कोई चीज को हम देख नहीं रहे तो हमें जानने की इच्छा भी नहीं होती, या सुनते हैं उसके बारे में, किसी चीज के बारे में, तो तब हमें जानने की इच्छा जागती है ना, आलंबन से जागती है। ठीक है, चलो तो आगे अब